ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज ले आना अपने घर होंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5:04 से आरंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 फरवरी शाम 5:34 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से शुरू होगा और समापन रात 9:23 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 15 फरवरी को रात 9:23 से शुरू होगा और समापन अर्धरात्रि 12:36 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय रात 12:36 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:47 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप, महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वादा वास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन
कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है जो मंदिर का शिवलिंग होता है। दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वो 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ रहा है। तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको मंदिर ले जाना है 15 फरवरी को, वो है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाए कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पे चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा